अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और झटपट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये बेहद मज़ेदार है और बहुत आसान है इसको बनाना। ग्रिल्ड चिकन राइस प्लेटर, आप इसको लंच में या डिनर में सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थिक ग्रीक योगर्ट। 3 खाने के चम्मच भर के मैं ये इस्तेमाल करूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। ये मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है, 1 खाने का चम्मच। और इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच। और मैं इसमें डालूंगी नमक हस्बे जायका। साथ ही मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ लहसुन, 1 चाय का चम्मच। और मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई अदरक, ये भी इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच, या हस्बे जायका आप इसमें डालेंगे। तमाम सीजनिंग की चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। अब आप इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, बहुत लाइट लेकिन बेहद मज़ेदार बनती है ये। हमारी जो मैरिनेशन है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो, और ये मैंने इस मैरिनेशन में शामिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है, हाथ की मदद से इस मैरिनेशन को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से आपने लगा लेना है। और मैरिनेशन को लगाने के बाद आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी इसको कर सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे मैरिनेट किया था और इसके बाद मैं इसको अब ग्रिल कर रही हूँ। ग्रिल पैन मैंने लिया है, जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है 1 खाने का चम्मच ऑयल से, और गर्म हो जाने के बाद एक एक करके मैं ये पीस इस पर शामिल करूँगी और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लूँगी। एक तरफ से जब इसके ऊपर यूँ ग्रिल का अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसकी साइड्स को चेंज कर दें, और दूसरी तरफ से भी आप इसको तकरीबन 2 मिनट तक पका लें। दोनों तरफ से जब ये तैयार हो जाएं तो आप इसको निकाल लीजिए पैन में से और इसको साइड पे रख दें। अब हम तैयारी करेंगे इसके चावलों की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल 1/4 कप। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, 1 अदद, दरमियाने साइज़ की मैंने ली थी। और प्याज को ऑयल में डालने के बाद आपने इसको हल्का सा सौटे करना है ताकि ये लाइट गोल्डन हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच। साबित काली मिर्चें 5 से 6 अदद। छोटी इलायची या हरी इलायची 1 अदद। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद तेज़पत्ता। बस मसाले में यही चीज़ें इसमें जानी थी जो कि हमने साबित मसाले डालने थे। ये डालकर आप इसको हल्का सा भून लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई अदरक, 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ लहसुन, 1 चाय का चम्मच। और ये दोनों चीज़ें डाल देने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। अब बारी है इसमें पिसे हुए मसाले डालने की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, और साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर 2 ली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसकी मिकदार को आप ज़्यादा कर लें। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है पेपरिका पाउडर, ये इसको एक बहुत खूबसूरत कलर देगा। और 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दी है हल्दी।
अब आपने इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच पानी ऐड कर देना है और पानी ऐड कर देने के बाद आप इसको हल्का सा मिक्स कर लें। मसाले हमारे पक चुके हैं। अब आपने इसके अंदर पानी डाल देना है तकरीबन 4 कप और पानी डालने के बाद आपने इसमें नमक शामिल करना है हस्बे ज़ायका और इसको आपने उबाल लेना है। पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ भीगे हुए बासमती चावल। ये मैंने लिए थे 2 कप और इनको घंटा भर पहले भिगो दिया था। चावल डाल देने के बाद आप इसको 1 मरतबा चम्मच की मदद से मिक्स कर लें और अब आपने इसको ढककर पका लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट या जब तक कि ये 80% टर्न हो जाएं। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा लिया है और आप देख सकते हैं ये 80% पक चुके हैं। अब इनके ऊपर ये दम वाली स्टेज आ चुकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखी मेथी छिड़क दूंगी। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने ये ली है और इसके बाद आपने जो ग्रिल चिकन के पीसेस को ग्रिल करके रखा था ये एक एक करके इसके ऊपर आप असेंबल कर देंगे। चिकन को असेंबल कर देने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ छिड़क देना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये दिखने में लग रहा है। अब आपने इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डाल देना है और आपने इसको ढककर पका लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद। लेकिन अब आपने इसको हल्की दम वाली आंच पे पकाना है जैसे हम चावलों को सिंपल दम देते हैं। तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठा लिया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये मैं आपको चावल भी दिखा देती हूँ कि कितने खिले खिले बने हैं। अगर आप कुछ अलग से ट्राई करना चाहते हैं या झटपट बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। लंच में बना लें या डिनर में, दोनों में बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।